स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्टूडेंट्स, आपने पहले वाली वीडियोस में देखा होगा कि हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात करी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ने के बाद हमने देखा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, और उसके बाद वाले वीडियो में हमने बात करी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से किस तरीके से नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाया जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट के लिए डेप्रिसिएशन का समझना जरूरी है, जिसको हमने कॉन्सेप्टोनॉमिक सीरीज में ऑलरेडी कवर कर लिया है। स्टूडेंट्स, जब मैं नेट नेशनल प्रोडक्ट पढ़ा रही थी तब मैंने आपको एक बात बोली थी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू योर नेशनल इनकम। तो अब ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये फैक्टर कॉस्ट क्या चीज़ है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, एंड हाउ डज इट डिफरेंशिएट फ्रॉम दी मार्केट प्राइजेस। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्टोनॉमिक्स का वीडियो है बस इसी से छोटे से कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे किस तरीके से जाया जाता है। सो वेलकमिंग यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। आई एम नानकी पवेजा, फैकल्टी फॉर इकोनॉमी एट स्टडी IQ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की। फैक्टर कॉस्ट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, फैक्टर कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें जब भी कुछ चीज़ प्रोड्यूस करनी होती है, भले ही आप एक शैम्पू की फैक्ट्री डाल लीजिए, या आप शुगर की फैक्ट्री डाल लीजिए, या आप शू की फैक्ट्री डाल लीजिए, आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती है जो आपको प्रोडक्शन में हेल्प करती है, और कुछ चीज़ें चाहिए आपको जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। जैसे कि लैंड चाहिए, भाई उसी के ऊपर तो आप फैक्ट्री सेटअप करोगे, ठीक है। आपको लेबर चाहिए, ठीक है। आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। कैपिटल चाहिए कि नहीं, पैसा तो चाहिए। एंड कोई एक पर्सन चाहिए जो कि कहलाया जाएगा एंटरप्रेन्योर, जो ये सारा आइडिया कंसीव करेगा और इन सारे अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये जो 3 दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको एक प्लेस में लाएगा और प्रोडक्ट डेवलप करेगा। तो जितने भी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिटर्न में कुछ मिलेगा। भाई अगर हम लैंड कहीं पे ले रहे हैं तो हमें उसके बदले रेंट देना पड़ेगा। हम अगर लेबर को हायर कर रहे हैं तो हमें रिटर्न में उसको क्या देनी पड़ेगी, तनख्वाह देनी पड़ेगी, वेजेस देनी पड़ेंगी। हम अगर कहीं से कैपिटल बोरो कर रहे हैं, जो कि हम यूजुअली बैंक से करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करते हैं, तो हमें रिटर्न में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर अपने घर क्या लेके जाएगा, क्योंकि वो इतनी मेहनत डाल रहा है, उसने लेबर हायर करी, रेंट पे एक स्पेस ली, प्रोडक्ट डेवलप किया और मार्केट में बेचा, तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी कॉस्ट क्या होती है, ये होती है उनकी कॉस्ट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हम जब इन चारों चीज़ों को, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या लग रहे थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो जितनी भी हम पेमेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को करते हैं, विच इज रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, जब उसको प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाती है हमारी फैक्टर कॉस्ट। भाई बहुत सिंपल बात है, सीधी सी बात है। जितना भी प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स ऑफ पेमेंट को पेमेंट जा रहा है उसको प्लस कर दो तो आ जाती है हमारी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब आपको ये देखने की जरूरत है कि क्या फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में कोई और भी प्राइस आता है। तो जी हाँ, सबसे पहले आता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट से जाते हैं हम बेसिक प्राइस पे। आप कहोगे मैम बेसिक प्राइस तो हमने कभी सुना ही नहीं। कोई बात नहीं, आज सुन लिया ना अपने वीडियो में। अभी बात करेंगे कि बेसिक प्राइस क्या होता है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी आज क्लियर करेंगे और फिर हम बेसिक प्राइस से जाते हैं मार्केट प्राइस पे। तो स्टूडेंट, फैक्टर कॉस्ट हमने देख लिया कि क्या होता है। अब फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस पे कैसे जाना है। तो स्टूडेंट्स, फैक्टर कॉस्ट हमने देखा था किस तरीके से सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऐड कर दिया, जब हमने उनको जो पेमेंट करते हैं फैक्टर पेमेंट्स को, तो आ जाती है हमारी फैक्टर कॉस्ट। जब हम फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड कर देते हैं, प्रोडक्शन टैक्स प्लस उसमें से माइनस कर देते हैं प्रोडक्शन सब्सिडी। फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड किया, प्रोडक्शन टैक्स, और उसमें से क्या रिड्यूस किया, जो भी सब्सिडी मिली थी प्रोडक्शन में। फॉर एग्जाम्पल आप किस चीज़ का काम है, आपका फर्टिलाइजर का काम है, ठीक है। आपकी फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है, आपने फैक्टर कॉस्ट निकाल ली सारे फैक्टर पेमेंट्स को ऐड करके। अब आपको फैक्टर कॉस्ट से जाना है बेसिक प्राइस पे, तो आप उस पर क्या ऐड करोगे, आप उसमें ऐड करोगे जो फर्टिलाइजर का फैक्टर कॉस्ट आया, उसमें ऐड करोगे प्रोडक्शन टैक्स। अगर कोई भी प्रोडक्शन टैक्स लिवाई किया जा रहा है फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में, उसको आप ऐड कर दोगे। एग्जाम्पल, एक्साइज ड्यूटी, पहले क्या लगती थी, एक्साइज ड्यूटी लगती थी
फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स इन इंडिया, तो एक्साइज ड्यूटी को हम ऐड कर देंगे जितनी भी हमें देनी पड़ी, उसमें से हम क्या रिड्यूस कर देंगे, मैंने क्या बोला था, हमको रिड्यूस करना है जितनी भी हमें कोई सब्सिडी मिली है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो हमें प्रोडक्शन सब्सिडी मिलती है, फर्टिलाइजर बनाने के लिए फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज को क्या मिलती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती है। तो हमें फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड कर देना है, हमें जितने भी हमने टैक्सेस पे किए प्रोडक्शन से रिलेटेड वो ऐड कर देने हैं, और प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी सब्सिडीज मिली हैं उसको रिड्यूस कर देंगे। तो हम कहाँ आ जाएंगे, हम आ जाएंगे अपने बेसिक प्राइस पे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हमने फैक्टर कॉस्ट देख लिया, फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस पे कैसे जाते हैं हमने वो देख लिया। अब बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस पे कैसे जाते हैं अब हमें वो देखना है। तो अब हम आ गए हैं बेसिक प्राइस से। तो स्टूडेंट्स, मार्केट प्राइस वो होता है जिसपे एक रिटेल कस्टमर गुड्स या सर्विस खरीदते हैं। जब आप मार्केट जाते हैं तो आप लेज का पैकेट खरीदते हैं, या आप फ्रूटी का पैकेट खरीदते हैं, या आप कोई शैम्पू की बॉटल खरीदते हैं, या आप कोई दवाई खरीदते हैं, तो आप किस प्राइस पे खरीदते हैं, आप खरीदते हैं मार्केट प्राइस पे। तो अब बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस पे किस तरीके से जाया जाए, तो अभी तक हमने क्या ऐड किया था स्टूडेंट्स, बेसिक प्राइस पहुंचने के लिए प्रोडक्शन से रिलेटेड टैक्सेस, प्रोडक्शन, ठीक है ना। अब हम क्या ऐड करेंगे, हम करेंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड टैक्स। भाई जो भी किसी प्रोडक्ट को बेचने पे अगर टैक्स लिवाई करती है गवर्नमेंट तो उसको ऐड करेंगे, और अगर किसी प्रोडक्ट को बेचने पे या खरीदने पे हमें सब्सिडी मिल रही है, प्रोडक्ट सब्सिडी, प्रोडक्शन सब्सिडी नहीं है, प्रोडक्ट टैक्स है, प्रोडक्शन टैक्स नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन टैक्स तो कहाँ आ रहा था, फैक्टर कॉस्ट और बेसिक प्राइस के बीच में। यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, तो हमारे इंडिया में कौन सा टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विसेज बेचने पे एंड खरीदने पे, हमें देना पड़ता है जीएसटी, है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, जब हम बेसिक प्राइस में ऐड कर देंगे क्या, प्रोडक्ट टैक्स, और उसमें से रिड्यूस कर देंगे हम प्रोडक्ट सब्सिडी, तो हम किस पे आ जाएंगे, अपने मार्केट प्राइस पे आ जाएंगे। और मार्केट प्राइस क्या होता है, वो प्राइस जो एक रिटेल कस्टमर जिस प्राइस पे गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, दैट इज व्हाट इज मार्केट प्राइस। हुई क्लैरिटी कुछ, ठीक है, हुई क्लैरिटी कुछ। तो अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बात बताई थी जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, कि नेट नेशनल प्रोडक्ट को जब हम फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, दैट बिकम्स दी नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री, वही नेशनल इनकम कहलाई जाती है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या था, फैक्टर कॉस्ट क्या था, जो फैक्टर कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, पहले क्या था, पहले जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते थे, नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते थे, तो नेशनल इनकम हमारे यहाँ पे कैलकुलेट करी जाती थी, नेशनल इनकम कैलकुलेट करी जाती थी एट द रेट मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करी जाती थी। बट अब आफ्टर द चेंजेस, नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर प्राइस। सो NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर प्राइस इज व्हाट, इज इक्वल टू दी नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अब आपको क्या चीज़ें समझ आ चुकी है, आपको पता चल चुका है फैक्टर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको ये भी पता चल चुका है कि फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस पे कैसे जाते हैं, और फिर उसके बाद बेसिक प्राइस से हम मार्केट प्राइस, जिस पे हम गुड्स एंड सर्विसेज जो प्राइस हम देते हैं उस पे कैसे पहुंचना है, उसको किस तरीके से डिराइव करना है। तो बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी इससे रिलेटेड कंफ्यूजन होगी। इससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करने के लिए विजिट करिए मेरा इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम पे भी मैं क्वेश्चन अपलोड करती हूँ जिस दिन कंसेप्टोनॉमिक्स की सीरीज आती है आपके सामने। सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।